नमस्कार। आज है 31 अक्टूबर 2025 और आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं, आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे चक्रवात मोंथा की। फिर देखेंगे देश में क्या चल रहा है। इसके बाद दुनिया की कुछ अहम खबरें और आखिर में इन सब खबरों को जोड़कर देखेंगे कि आज का दिन असल में हमें क्या बता रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से, जो सीधे सीधे एक प्राकृतिक आपदा से जुड़ी है, जो भारत के पूर्वी तट की ओर तेजी से बढ़ रही है। देखिए, एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। तो अपडेट ये है कि चक्रवात मोंथा अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। ये अभी बंगाल की खाड़ी में है और इसका सीधा असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर पड़ने की आशंका है। इसीलिए इन राज्यों के जो तटीय जिले हैं वहां रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के पास तट से टकरा सकता है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ प्राकृतिक आपदा की नहीं है। आज का दिन हमें एक ही साथ दो अलग अलग तरह के पर्यावरणीय संकटों का सामना करा रहा है। एक तरफ है प्रकृति का कहर, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। तो जहां एक तरफ पूर्वी तट चक्रवात से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के भी पार पहुंच गया है, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है। अच्छा, अब पर्यावरण की इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में आज क्या-क्या महत्वपूर्ण हुआ। आज 31 अक्टूबर है और पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। ये दिन हम सबको याद दिलाता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके आज के भारत की नींव रखी थी। और इसी एकता की भावना को सेलिब्रेट करने के लिए देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। आज का दिन भारत के स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए भी काफी अहम रहा है। देखिए, एक तरफ DRDO ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी की दिशा में राजस्थान में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो गया है। और साथ ही हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ बिजली समझौता हुआ है, जो क्षेत्रीय सहयोग को और भी मजबूत करेगा। घरेलू मोर्चे पर भी कई बड़ी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश को अपना 76वां जिला मिल गया है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो नीति आयोग ने सर्विस सेक्टर पर एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट जारी की है और जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनके लिए सेबी कुछ नए नियम लाने का प्रस्ताव रख रहा है। और हाँ, एक और अच्छी खबर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO ने भारत के TB को ख़त्म करने के मिशन की तारीफ की है, जो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो थी देश की बातें। अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में आज क्या कुछ खास चल रहा है। ये स्लाइड ना दुनिया की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ है रूस, जो अपने पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण कर रहा है। ये एक विनाशकारी परमाणु हथियार है। और वहीं दूसरी तरफ भारत और आसियान देश हैं, जो मिलकर 2026 को समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित कर रहे हैं। मतलब एक तरफ टकराव की तैयारी और दूसरी तरफ शांति और सहयोग की पहल। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जटिल है। क्लाइमेट चेंज पर एक नई रिपोर्ट आई है और उसका ये एक पॉइंट बहुत कुछ कहता है। जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, उनके इन्वेस्टमेंट से इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है जितना उनके निजी इस्तेमाल से भी नहीं होता। ये बात इस पर जोर देती है कि क्लाइमेट संकट में अब हमें अमीरों के निवेश की भूमिका को भी समझना होगा। और ये खबर हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की एक लिस्ट जारी की है और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें 6,239 भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय साइंस और रिसर्च की दुनिया में क्या पहचान है। चलिए अब फटाफट कुछ और बड़ी वैश्विक खबरों पर नजर डालते हैं। आज वर्ल्ड सिटीज डे है। G20 का इनोवेशन फोरम टोक्यो में हुआ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में उबर और एनवीडिया मिलकर ऑटोनोमस रोबो टैक्सीज ला रहे हैं और कैमरून में 92 साल के पॉल बिया में एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। देखते हैं कि आज की ये सारी अलग अलग खबरें मिलकर हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाती हैं।
तो सवाल ये उठता है कि जब हम इन सभी खबरों को एक साथ रखते हैं, चक्रवात, मिसाइल टेस्ट, वैश्विक रिपोर्ट, तो हमें क्या समझ में आता है? आज का दिन आखिर किस बारे में था? देखिए, आज के दिन से 4 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, पर्यावरण पर बढ़ता हुआ दबाव, चाहे वो प्राकृतिक हो या हमारी वजह से। दूसरी, हमारी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। तीसरी, दुनिया में एक तरफ पावर पॉलिटिक्स चल रही है तो दूसरी तरफ सहयोग की कोशिशें भी हो रही हैं। और चौथी, इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत रक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर आज का दिन सिर्फ कुछ खबरों का जोड़ नहीं है, ये एक आईना है जो दिखा रहा है कि कैसे एक देश एक ही दिन में आपदाओं से लड़ता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है और दुनिया में अपनी जगह बनाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लचीलापन और महत्वाकांक्षा।